नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और इलेक्शन अपडेट को लेकर फिर हाजिर हूं मैं पंकज खजुरिया। इस समय की बड़ी खबर ये आ रही है जिस प्रकार से पिछले 2 रोज से कहा जा रहा है कि आने वाले जो 2 दिन हैं 24 घंटे 48 घंटे वो दिशा और दशा तय करेंगे। एनसी और कांग्रेस के बीच में अलायंस हो चुका है। इस बात की बड़ी अपडेट जो है वो फारूक अब्दुल्ला द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके श्रीनगर में दी गई है। गौरतलब है कि कुछ देर पहले जो है अपडेट किया था कि राहुल गांधी जो है फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मिलने उनके रेजिडेंस पे गए थे, लेकिन वहीं अभी बड़ी अपडेट आ रही है 90 के 90 सीटों के ऊपर 90 सीट्स के ऊपर एनसी का और कांग्रेस का प्री पोल अलायंस जो है वो हो चुका है और इस बात की जानकारी फारूक अब्दुल्ला द्वारा जो है श्रीनगर में दी गई है। हालांकि प्री पोल जो अलायंस है वो कितनी सीटों पे कश्मीर में सीटें जो हैं वो एनसी को मिली हैं और कितनी सीटें जो हैं एनसी को जम्मू संभाग में मिली हैं, इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई पुष्टि नहीं की गई है और ये फेस वाइज जो है वो डेवलपमेंट होगी और कुछ ही दिनों में इन सारी चीजों के ऊपर जो है वो चीजें साफ और स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी। जिस प्रकार से राहुल गांधी का जम्मू का दौरा था, लेकिन उनका दौरा जो है वो शुरू जम्मू से होना था, लेकिन जम्मू से शुरू ना होते हुए वो कश्मीर से हुआ और उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्री पोल अलायंस जो है प्री पोल अलायंस एनसी और कांग्रेस के बीच हो सकते हैं और इसके ऊपर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा जो है वो प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया गया, लेकिन प्री पोल अलायंस के ऊपर किसी बात की कोई भी जो है जानकारी नहीं दी गई। लेकिन अभी बड़ी अपडेट ये आ रही है, फारूक अब्दुल्ला द्वारा कहा गया है, इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच प्री पोल अलायंस जो है हो गए हैं। दोनों मिलके जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे, असेंबली इलेक्शन जो 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं और इस चीज के ऊपर जो है वो अलग थलग पड़ती हुई दिख रही है अभी भारतीय जनता पार्टी। हालांकि राहुल गांधी के इस विजिट के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है वो उनके तरफ से एक्सपर्ट जो थे राम कुमार माधव को, उनको भी जो है वो इस सियासत में जम्मू कश्मीर की इलेक्शन में धकेला गया और क्योंकि कश्मीर में वह रहे हैं 2014-15 की जो सरकार बनी उनका उसमें खास हाथ था, तो उनको को इंचार्ज जो है जम्मू कश्मीर की इलेक्शन का बनाया गया और राम कुमार माधव जिन्होंने अभी इस समय भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर यहाँ पे आना था, लेकिन यहाँ पे ना आते हुए उनकी मीटिंग कहीं और चल रही है और क्या कुछ डेवलपमेंट हुई है। हालांकि ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है भाजपा और एनसी के बीच कोई बातचीत हो और ये अलायंस ना हो, लेकिन फिलहाल जो बयान आया है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का, उनका यह कहना है कि प्री पोल अलायंस हो गए हैं, कुछ ही दिनों में चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। कितनी सीटें जो हैं कांग्रेस कंटेस्ट करेगी, कितनी सीटें जो हैं वो एनसी कंटेस्ट करेगी और इसके साथ साथ फेस वाइज ये डेवलपमेंट देखने को मिलेगी और राहुल गांधी के 2 दिवसीय दौरे में बड़ी डेवलपमेंट इस समय जो सामने है। गौरतलब है कि कल ग्रेटर जम्मू द्वारा ये खबर की गई थी कि हो सकता है इनके बीच में जो है वो अलायंस हो और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए राहुल गांधी का दौरा जम्मू से ना शुरू होते हुए जो एज पर शेड्यूल जम्मू से शुरू होना था वो कश्मीर से शुरू हुआ और उसकी बड़ी डेवलपमेंट इस समय जो है वो आपके सामने इस समय आ रही है कि राहुल गांधी के दौरे के बाद कांग्रेस के सदर फारूक अब्दुल्ला द्वारा ये बड़ा बयान दिया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच जो है प्री पोल अलायंस जो हो गए। मैं वो बात भी आपको सुनाने की कोशिश करूंगा कि जहां पे उन्होंने कहा है कि प्री पोल अलायंस जो है वो हो गए हैं, वो और क्या कुछ डेवलपमेंट रहेगी वो भी सारी चीजें दिखाएंगे। अब इस बात पे कांग्रेस भाजपा कैसे रिएक्ट करती है वो भी देखने वाला वक्त रहेगा। आज शाम को उस पर दस्तखत हो जाएंगे और ये सब आपके सामने आ जाएंगे। सर, ये पूरे 90 सीट्स पे ये पूरे 90 सीट्स पे डॉक्टर राहुल गांधी कह रहे थे कि इंडिया अलायंस के जितने, तो आपने सुना कि आज शाम तक जो है वो दस्तखत यानी कि सिग्नेचर हो जाएंगे और 90 सीट्स पे अलायंस हुआ है और अब देखने वाली चीज रहेगी कि कौन सी सीट के ऊपर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कंटेस्ट करेगी, कौन सी सीट पे जो है वो कांग्रेस जो है कंटेस्ट करेगी। और मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग हमारे साथ हैं। तो बड़ी अपडेट ये आ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में अलायंस हो चुका है और इस अलायंस में कांग्रेस के खाते कितनी सीटें गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते कितनी सीटें गई आने वाले कुछ ही दिनों में ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और अलग थलग जहां पे दिखती हुई भाजपा और पीडीपी भी। हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने ये जरूर कहा कि जैसे ही इलेक्शंस होते हैं उसके बाद उनके डोर किसी के लिए क्लोज नहीं है, क्या फर्दर डेवलपमेंट रहेगी उसके ऊपर भी जो है वो ध्यान दिया जाएगा। तो क्या ऐसा मानने कि अगर यहाँ पे भाजपा
अकेले दम पे इलेक्शन लड़ती है और अलायंस के दम पे जो है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस कंटेस्ट करती है, तो अगर जरूरत पड़े तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना सकती है, पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बना सकती है? यानी कि ये सारे सवाल, जब उन्होंने कहा कि उनके डोर किसी के लिए क्लोज नहीं है, तो ये सारे सवाल जो हैं अभी सामने आ रहे हैं। लेकिन देखने वाला वक्त रहेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू से और कांग्रेस को कश्मीर से कितनी सीटें मिली हैं। जैसे ही इसके ऊपर बड़ी डेवलपमेंट होगी आपके साथ जरूर साझा कर दी जाएगी। और भाजपा के लीडर्स का क्या रिएक्शन रहेगा इस अलायंस को लेके, वो भी थोड़ी देर में आप तक जरूर पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। अपनी वैल्यू राय जरूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। देखते रहें ग्रेटर जम्मू। कैमरा पर्सन अर्जुन सिंह के साथ मैं पंकज खजुरिया। जय हिंद।